औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल प्रॉमिस्ड एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, एस्ट्रो पॉलिटिक्स विद आसिम के चैनल पे। आज का प्रोग्राम यह है कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें फिर कुछ मामला खराब हो गए। ईरान कहता मैं नहीं आता। अमेरिका साहब बहादुर जो साहब ट्रम्प साहब कभी कह देते मैं आ रहा हूं, कभी कहते हैं वेनस आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इस जंग में जो है पूरी दुनिया जो है मेंटली एग्नी का शिकार भी होगी और डर भी गई कि पता नहीं क्या होगा। इस जंग से हासिल भी कुछ नहीं हुआ, ना इजराइल को ना अमेरिका को। और जो मैंने एक बात की थी कि 11 अप्रैल से पहले जंग बंदी होगी, वो होगी। अब 22 तारीख आखिरी है, तो क्या मुज़ाकरात हो जाएंगे? क्या दोबारा सीज फायर होगा? क्या होगा? हाँ, बताते हैं। 2 अप्रैल को मरीख सियारा जब ट्रांजिट कर गया था ना एक्यूरिस में से, मैंने कहा था अब खत्म काम। जब 26 मार्च को मरीख सियारा ईस्ट से राइज होता, मैंने कहा खित्ता ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है मजबूत हो जाएगा। फिर क्या? उसके बाद मरकरी का ट्रांजिट हुआ। कब? याद होगा 10 को। मैंने कहा 11 से पहले जंग बंदी। तो अब लेकिन एक बात मैंने की थी कि शुरली पटाखे चलते रहेंगे। तो देख लें, इंडिया पे भी कुछ फायरिंग हुई और उसने नाका लगा लिया अमेरिका ने, मैं इंज कर दूंगा, मैं उंज कर दूंगा। अच्छा पहले ये बताएं कि ट्रंप कहते हैं मैंने मुज़ाकरात भी करने, नाका भी लगा लेते। ये क्या करते हैं? 6-7 हफ्ते हो गए ये इस तरह करते हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, एकदम दुनिया की मार्केट अप होना शुरू हो जाती। फिर एकदम आते हैं आखिरी टाइम पे, लास्ट वर्किंग डे पे, मैं इंज कर देंगे, मैं उंज कर देंगे, मैं फलां कर देंगे, मार्केट क्रैश कर जाती। क्या हो रहा है इसमें? बिजनेस भी हो रहा है इस जंग में। जब चीजें सस्ती हों, दुनिया के जो बड़े बड़े टाइकून हैं उन्हें फायदा मिल रहा है। जब चीजें सस्ती हों ले लो, और जब ऐलान होने वाला है, ट्रम्प साहब कुछ कहने वाले हैं, उसे बेच दो अच्छे पैसों में। बिजनेस भी हो रहा है, अभी तो यही हो रहा है। तो फिर जब बिजनेस हो रहा है तो भी जंग कहां है? जंग नहीं हो रही। जो पेशन कोई शुरू से कही है कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होनी। ईरानी जनरल कहते हैं अगर अब छेड़ा तो आलमी जंग होगी। अभी मैंने कहा नहीं होगी। अभी तो 30 अप्रैल को मरकरी का ट्रांजिट है। मरकरी का ये जो बैठक है, पहले एक बात बताऊं, बैठक सज जाएगी और ममालिक भी इसमें ऐड हो जाएंगे। बैठक इस्लामाबाद में, जो मैंने कहा था इस्लामाबाद में होगी, 1/12 का है इस्लामाबाद, इज्जत पग पाकिस्तान के साथ जो कहा हुआ है, बैठक इस्लामाबाद में होगी। इसमें और कंट्रीज भी शामिल होंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब कहते हैं कोई खेल नहीं है जंग। तो जाहिर है मैं भी यही कहता हूँ, घर की लड़ाई जब हो जाए तो खानदान बैठ जाता है। तो इसमें ममालिक अहम मशरिक के जो मजबूत चौधरी हैं वो भी बैठेंगे। पाकिस्तान सरबराही करेगा और कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब भी, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी, वज़ीर ख़ारिजा साहब भी कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म से मुज़ाकरात होंगे। अब ये होंगे तो क्या फिर जंग बंद हो जाएगी? भाई मुज़ाकरात भी होंगे, सीज फायर होगा। एक और 3 दफ़ा होगा सीज फायर, ये मैं देख रहा हूँ। बात बनेगी, बात खत्म, बात बनेगी, बात खत्म। अभी तो एक यूरेनियम वाला मामला आया हुआ है। ट्रम्प साहब ने अपनी लात ऊंची रखनी है जी, मैं जंग जीत गया, अमेरिका को बताना है ताकि वो मिड टर्म इलेक्शन जीते। वो तो फंसे हुए उसमें,
वो तो 3 नवंबर 2026 को है, तमाम डिजिट्स को काउंट करें, 6 बनता बीमारी शहर जा चुका है, वहां पे तो उड़ जाएंगे। जब ट्रम्प साहब जीते थे इलेक्शन में उधर न्यूयॉर्क में, इधर 5 नवंबर को, उस वक्त हाउस जो मून था 10th हाउस में था, मैं कहा जीत जाएंगे, किमला हैरिस से जीत गए थे, लेकिन अब फंसेंगे। इम्पीचमेंट का भी मामला आ सकता है, सख्त है, होता है ये मुश्किल अमल, आ सकता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन भी ट्रम्प साहब पे डाली जा सकती है कि जी कुछ दिमागी हवाले से, कोई भी ब्रेन के हवाले से कुछ चीज़ डाल दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे वो वाला जो मामला है थोड़ा मुश्किल लग रहा है इनका, ट्रम्प साहब का, जोई साहब का, मिड टर्म इलेक्शन। अब उन्हें चाहिए बयानिया के मैं दूं जाके बयानिया, तो उसके लिए उन्होंने यूरेनियम कहना, मैं तो B2B में लेके जाना है मैंने, तो पेशेंट कोई आ गई मेरी, मगरिब में यूरेनियम नहीं जाएगा, ये पेशेंट कोई आ गई। ईरान किसी भी अपने दोस्त कंट्री को दे सकता है जिसपे वो यकीन करे, ऐसी बात है। कोई अगर कह दे जी, अमेरिका ही कह दे जी पाकिस्तान को दे दो, पाकिस्तान नहीं देगा, ये भी एक पेशेंट गोई आ गई। और मुल्क हो सकते हैं, कोई बड़ा मुल्क हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि ये अभी एक मामला जो 30 को मरकरी का ट्रांसिट है, उसमें क्या है, पैसों की लड़ाई भी आनी है, कुछ सेंक्शंस ख़त्म भी होंगी इस पे से, ईरान पे से, और ये भी होगा ईरान के पैसे मुख्तलिफ ममालिक में हैं, वो भी हैं, चाइना में भी हैं, क्या कहते हैं सऊदीया में भी हैं, क्या कहते हैं इंडिया में भी हैं, उन्होंने भी देने, तो वो बड़ी बड़ी ह्यूज रकमें, तो वो मामला भी बीच में डिस्कस होगा। ये भी होगा कितना किसको नुकसान हुआ है वो वैसे कौन देगा, ये भी एक पटार रहेगा, वो भी मामला डिस्कस होगा। ये दो मामले बड़े अहम हैं, ये मैं इस तरफ देख रहा हूँ। अब एक बात और मैंने की है, ये पेशेंट को ही लेने को आ रही है, नहीं पेशेंट को ये है, खित्ते में तो पाकिस्तान को और दुनिया में इज्जत मिल गई अल्लाह के हुक्म से, कलमे के नाम पे। पिछले साल जो इंडिया ने जंग हारी है, 5 गुना उससे 4 गुना उसकी आवाम हमसे ज़्यादा है, अगर हम 24-25 करोड़ है तो 1.25 अरब है, वो हार गया हमसे। और उसके बाद ये सारी जो जंगें, ईरान इसराइल अमेरिका का मामला जो हुआ है, हल कौन करा रहा है, पाकिस्तान, इज्जत में इजाफा माशाल्लाह दुनिया मानती है, तो इंडिया अकेला रह गया। ये जो मरीख स्यारा ट्रांजिट हुआ था, तो इसमें मैंने ये कहा था ना, अलिफ आइन लाम और ये वाले ममालिक की जंगें ख़त्म होंगी, तो अलिफ ईरान है, अमेरिका, इसराइल है, उनके तो मामला हल हो जाएंगे। तो इंडिया भी तो है अलिफ से, ये अफगानिस्तान भी अलिफ से है, ये कहाँ गए। हाँ, अब इंडिया का भी सुन लीजिए। इंडिया में ये है कि जब ये क्रिकेट स्टेडियम हो, जब भी कोई पाकिस्तान का मैच हो, तो उनके तो कप्तानों को ही बताया हुआ हाथ नहीं मिलाना, तो सोनियो ऐतकी ਤੁਹਾਡੇ राजनाथ हथ मिलानगे, ਤੁਹਾਡੇ मोदी हथ मिलानगे कि जी हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। तो वो अब जनाब आप इस खित्ते में अकेले रह जाएंगे, इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है, ज़रूरी नहीं अब मजबूरी होगी, आप पाकिस्तान के साथ सुलह करेंगे। पाकिस्तान अमन का गहवारा है, वो तो आप जानते हैं, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। इस खित्ते में बड़ा पोटेंशियल है, ये खित्ता तरक्की करेगा, तो अब अफगानिस्तान वाला मामला भी हल हो जाएगा। तो आज मैंने इतनी पेशन गोइयाँ कर दी हैं, तो घबराना नहीं है, कोई थर्ड वर्ल्ड वार, कोई आलमी जंग नहीं होने जा रही, मुज़ाकरात होते रहेंगे, 2-3 दौर होंगे, मुल्क पाकिस्तान नहीं होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होगा। अपना और अपने गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।